रच गए हाथ। सिंदूर का डामा, मेहंदी पर हंगामा। आप भी देखिए, ये लाल रंग जो इत्तेफाक से प्रज्ञा की मांग में अभी के हाथ से लग गया। अरे हाँ, लाल रंग तो तनु के चेहरे पर भी है, लेकिन गुस्से वाला लाल रंग। ओहो हो, गुस्सा ज्यादा आ रहा है। आएगा ही, सब कुछ इतना फिल्मी जो हुआ। आलिया भी गुस्से में लाल है। खिसियाई हुई सी हमारी ये बवाली बिल्लियां आज जल भुनकर खाक हो गईं। और प्रज्ञा की ये विजयी मुस्कान, जीतने का टशन ही कुछ और होता है। भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस और जिसकी मांग में सिंदूर उसी का पति। बात समझ में आई, लेकिन बेचारे अभी काफी शॉक्ड हैं। कहाँ आज तनु के साथ मेहंदी पर उछल रहे थे और कहाँ फुग्गी की ये गुगली उन पर भारी पड़ गई। कोई नहीं, ड्रामा थोड़ा फिल्मी है लेकिन बढ़िया है। राम कसम मजा आ गया। प्रज्ञा बाप, अपना बोरिया बिस्तर बांध दो, ससुराल जाने का टाइम आ गया है। गूंगी ने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। Calm down, darling. इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा, गुस्सा थूको, पानी पियो और अपने आप को थोड़ा कूल करो। पानी नहीं, आज तो मैं उस बदतमीज का खून पीऊंगी। हो अरे प्रज्ञा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। फालतू में बीमार हो जाओगी। अब अपना गुस्सा छोड़ो और प्यारी सी स्माइल दिखा दो। जी हाँ, रूप में बनाने का कुछ यही ड्रामा चल रहा है आज DTV के सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहाँ आज प्रज्ञा काफी गुस्से में है। और उनके गुस्से की वजह है उनके ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय जिसने उनके साथ करी बदतमीजी। ये तो भला हो हमारे रॉक स्टार अभी का, जिन्होंने अपने रॉकिंग स्टाइल से कर दिया प्रज्ञा का गुस्सा शांत। नहीं, मैं किसी और से गुस्सा हूँ। कोई मुझे मना नहीं रहा, मैं बस गुस्से में हूँ, तो लोग मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कहानी का दूसरा ट्विस्ट ये है कि रॉकस्टार अभी की म्यूजिक कंपनी में प्रज्ञा का है आज आखिरी दिन। यानी अब नहीं होगी अभी और प्रज्ञा की मुलाकात। भाई, अब ऐसे में डबल टेंशन तो बनती है ना। फाइनल तो नहीं होगी बिकॉज देयर इज मोर टू हैपन, बट हाँ, अब मुश्किल होगी क्योंकि अब बहाना नहीं है हमारे पास मिलने के लिए, क्योंकि मैं अब म्यूजिक कंपनी में काम नहीं करती। लेकिन डोंट वरी प्रज्ञा, इस मुसीबत का इलाज पूरब ने निकाल लिया है, जिन्होंने अभी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो आपको आज आपके घर छोड़ने जाएं। बढ़िया है, फिर तो ये दोनों इस मुलाकात में अपनी अगली मुलाकात का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। नशे की हालत में है अभी और प्रज्ञा उसे गुजारिश कर रही है कि चलिए अभी घर चलिए, लेकिन अभी है कि उसे घर जाने की कोई चिंता नहीं है। वो तो अभी प्रज्ञा के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता है। हम लोग घर जाने वाले, चुपचाप। अरे कोई घर नहीं जाने वाले, हम लोग बाहर जाने वाले, रास्ते में फाइव जाने वाले, 5 स्टार में हम लोग जाके एंजॉय करने वाले। कहाँ गए आप? जल्दी बैठिए, घर जाने वाले। कुछ नहीं कहानी है अभी और प्रज्ञा के प्यार की, उनके नोक झोंक की। कहानी में हर वक्त यही चलता रहता है और उनके फैंस को भी यही देखना पसंद है। गाड़ी किसकी है? आपकी। लेकिन डिसीजन मेरा हो, क्योंकि मैं होश में हूँ और आप नहीं। अरे सुनो, कुमकुम भाग्य एक ऐसा सीरियल जो कई हफ्तों से नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कुमकुम भाग्य में ऐसा दिखाया क्या जाता है कि ये सीरियल नंबर 1 पर टिका हुआ है।
आई थिंक टीआरपी हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ अस वी लाइक टू सेलिब्रेट व्हेन वी आर डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं हम। है एक अनस्पोकन रोमांस है, और इससे बेहतर, क्योंकि हर एक जो जोड़ी होती है इसकी एक जर्नी है जिसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो अभी और प्रज्ञा को एक दूसरे के साथ अभी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, एंड दैट जर्नी ऑफ बिकमिंग कंफर्टेबल इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई वांट द ऑडियंस टू एंजॉय दैट। प्लीज वॉच इट, एंड I think हमारी जो loyal audience है still there and enjoying whatever we are doing. So thank you to those people. And all you new people not watching my show, please come watch my show. अब देखिए ना प्रज्ञा का भाग्य अभी से किस कदर जुड़ा है। याददाश्त जाने के बाद भी वो अभी के दफ्तर पहुंच गई, और अब तो वो घर पर भी आ गई है। कई दिनों से सीन में कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी प्रज्ञा टल्ली हो जाती है तो कभी अभी। इन दोनों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है एक दूसरे को सहारा देने के अलावा। हाँ, क्योंकि किसी वक्त पे वो मेरा भी कमरा था, तो ऑब्वियसली मुझे याद है। और ऐसा हमने पहले एक सीन किया था कि मैंने उनकी हर चीज की जगह बदल दी थी ताकि उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो मुझे पता है कि अब वो चीजें कहाँ रखती हैं, और थैंकफुली रॉबिन भी उन चीजों को उसी जगह रखता है। वो नाटक नहीं कर रहे हैं। आई हैव बीन टेलिंग एवरीवन एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम टेलिंग यू, ही इज नॉट लाइंग, ही इज नॉट वो नाटक नहीं कर रहे, उनको वाकई कुछ याद नहीं। कुमकुम भाग्य हमारा ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी पसंदीदा सीरियल है, लेकिन सीरियल के राइटर्स को चाहिए कि कहानी को उम्दा बनाने के लिए कुछ और नई रिसर्च करे। तो हमारी बात पर विचार जरूर करिएगा। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे और ऋषि मिश्रा के साथ प्रज्ञा का वार। पी पर इमोशनल अत्याचार। जी हाँ, जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आज हो रही है अभी और तनु की मेहंदी की रस्म। जहाँ जा पहुँचा सास बहू और बेटिया, लेकिन जनाब इस फंक्शन में बस एक मेहंदी का ही रंग गायब है, बाकी ढेर सारे ड्रामे के रंग हमें नजर आए। रंग तो आज तनु और अभी का भी देखने लायक है। जरा देखिए तो मेहंदी के मौके पर दोनों कैसे चमके चमके नजर आ रहे हैं। अभी बाबू ने जहां पहनी है ये प्रिंटेड वेस्टकोट, वहीं तनु चमक रही है इस हरे हरे कॉस्ट्यूम में। स्पेशली मेहंदी के फंक्शन के लिए दिया गया है, क्योंकि मेरी मेहंदी है, और जैसे कि आप सब देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन टच सब में है, क्योंकि मेहंदी का रंग ग्रीन होता है। तो ये भी फुल ग्रीन नहीं दिया है, बट सिमिलर टाइप का थोड़ा सा एक्वा ग्रीन सी ग्रीन टाइप का दिया है, ताकि थोड़ा सा मैच भी और थोड़ा सा अलग भी लगे। इधर तनु अपनी मेहंदी को लेकर एक्साइटेड है, तो वहीं प्रज्ञा परेशान है अपने कुमकुम भाग्य को तनु के चंगुल से बचाने के लिए। तब का सच सबके सामने लाने के लिए प्रज्ञा और पूरब ने अभी के सामने ला खड़ा किया है एक गवाह, जिसने पार्टी में हुए बवाल का सारा सच अभी और घर वालों के सामने बोल दिया। और जिस गेट में आके तुमने इससे शादी करने का डिसीजन लिया, वो सब चलो तुम चुप रहो, वरना क्या? अब क्यों चुप होंगे? तो साथ गाड़ी मैंने कुछ नहीं बोला था, ऐसा मतलब ये नहीं। उम्मीद तो पूरी है कि हमारी प्लानिंग सक्सेस होगी, क्योंकि हमने बहुत ही शातिर तरीके से मैंने और प्रज्ञा दी ने मिलकर प्लान किया है, और अब देखते हैं कि वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं। तनु और आलिया के होते कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल होना मुश्किल ही है पूरा। जरा देखिए तो कैसे आज भी उन्होंने चल दिया आपके नहले पर दहला, और अपने भाई पर किया ऐसा इमोशनल अत्याचार कि उन्हें हो गया तनु और आलिया पर विश्वास। अभी भी मुझे लगता है कि आलिया सही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस जो है वो ऐसे आ गए, तो अब देखो क्या होता है। मेरी हालत तो बुरी थी कि ड्रामा खत्म हो गया, मेरी मेहंदी भी रुक गई, फिर से शादी रुक गई, बट समाओ आलिया ने मैटर को पूरा संभाल लिया, और अब उम्मीद है कि फिर से मेहंदी लगने के चांसेस हैं। भाई प्रज्ञा की ये चाल तो हो गई नाकाम, और लगता है अब तनु रचा भी लेंगी मेहंदी। लेकिन इससे पहले की बात कुमकुम तक पहुँचे प्रज्ञा, चलिए कोई नई चाल और बचा लीजिए अब तक कुमकुम भाग्य।
मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो। कदम डगमगाए फिर भी अभी से तो रुका ना जाए। कहीं इस मॉडर्न देवदास को फुग्गी का गम तो नहीं सताए, क्योंकि हमारे रॉकस्टार जाम पे जाम पिए जाए। और असर ऐसा कि लगता है कि उसे तनु में भी प्रज्ञा नजर आए। रॉकस्टार अभी तो तनु और आलिया की चाल को तो जरा भी ना समझ पाए। अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने तनु मौके का फायदा उठाएगी और रॉकस्टार के काफी करीब आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा गुनाह है, तेरी ना खुली किताब है, तेरी नीयत खराब है। मैं दिल्ली इसलिए हो गया क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद बाहर आया था। बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने पार्टी की, तो बहुत टाइम के बाद जब कुछ होता है तो बहुत ज्यादा होता है। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अभी तो कांड हुआ, इसका क्या अंजाम होगा। अंजाम क्या होना है, वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। तनु हंस से गुजर जाएगी और प्रज्ञा ये सब देखकर पार्टी छोड़कर चली जाएगी। फिर मास्टरमाइंड आलिया अभी और तनु की फोटो खींचकर तनु को ब्लैकमेल का नया हथियार दे देगी। तनु को भाई को सेड्यूस करना था और ऐसा फील कराना था कि भाई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे भाई हो भी रहे हैं तनु की तरफ अट्रैक्ट। तो ओवरऑल प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और प्रज्ञा लाइफ से थोड़ी दूर जा रही है और तनु पास आ रही है। अभी अपनी याददाश्त तो खो ही चुका है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और अभी को ड्रंक करके वैसी सिचुएशन क्रिएट करके ताकि अभी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, वो सब कुछ ट्राई किया। आई डोंट नो क्या कोशिश कर रही थी कि जानबूझ के मैं कुछ ऐसे ट्रिक करूं कि अभी मेरे ऊपर गिरे, बट फॉल्ट उसका लगे कि अभी मेरे ऊपर गिर रहा है। सो बहुत सारी कोशिशें की, कई हद तक कामयाब भी हो गई। आपको ये डर नहीं कि कहीं ना कहीं अगर प्रज्ञा को पता चल गया तो भले आपको अपनी याददाश्त नहीं याद है, लेकिन डर किस बात का? नहीं, डर किस बात का? I'm having a good time. गुड टाइम में कुछ ज्यादा ही गुड टाइम हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आपका गुड टाइम तो हमने देखा रॉकस्टार। कोल्ड ड्रिंक स्पीकर आपने क्या खूब जल्दी तमाशा किया। नतीजा ये हुआ कि कुमकुम की कहानी 360 डिग्री पर घूमकर फिर पुराने ट्रैक पर ही आ गई। कहीं तनु फिर अभी को शादी के लिए ब्लैकमेल तो नहीं करेगी और प्रज्ञा की मुसीबत फिर तो नहीं बढ़ेगी। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट।